देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। इस समय मैं बहादुरा तहसील के ग्राम डोबी में और यहाँ डोबी के मेन चौक पे हैं और यहाँ अभी विधायक संजीव बेनीवाल आएंगे। विजेता होने के बाद में इनकी जो धन्यवाद यात्रा चल रही है, गोगामेडी से शुरू हुई थी और उसके बाद में गांव से होते हुए आज जो है मोतीपुरा से शुभारंभ किया। मोतीपुरा से स्वामियों की ढाणी वगैरह होते हुए भांगवा और भांगवा से अब डोबी आएंगे। डोबी से फिर शाम तक जो है उत्तरादाबाद पहुंचेंगे। तो आज जो है अभी डोबी में आएंगे। हम इस समय डोबी के मेन चौक पे हैं और यहाँ इनका स्वागत किया जाएगा। विधायक जी का, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हनुमानगढ़ ज़िले में पहले व्यक्ति हैं जो 5 विधानसभाओं में बहादुरा से जीते हैं और इनकी जीत के बाद में यहाँ के लोग जो है इनका स्वागत करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज है राष्ट्रवादी संदेश, उसको फॉलो कीजिए। तो हम आपको दिखाते हैं संजीव बेनीवाल का प्रोग्राम, उनकी स्वागत, उनका अभिनंदन और क्या कहते हैं संजीव बेनीवाल, क्या कहती है जनता, दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो ये काफिला आ रहा है, संजीव बेनीवाल अभी पहुंच रहे हैं, उनका काफिला आ रहा है। जबरदस्त काफिला है। हाँ, बेनीवाल जी भी पहुंच चुके हैं। सभी से मिल रहे हैं। हो रही है, हो रही है के तासड़ी खेले ना सबसे जनसंपर्क कर रहे हैं, रामा श्यामा कर रहे हैं। ग्राम डोबी में इसी चौक पर चुनाव के दौरान बहुत शानदार और जानदार सभाएं हुई। पिछली साइड और पीछे हमारे गुरुजी आदरणीय प्रताप जी जो कि बहुत बढ़िया वक्ता है, मंच संचालन भी बहुत बढ़िया करते हैं, उन्होंने व्यवस्थाएं भी संभाली और आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान का अभिनंदन करने के लिए, आपके योगदान को नमन करने के लिए आज हमारे बीच राजस्थान विधानसभा के सीनियर मोस्ट विधायक और हमारे जन जन के प्रिय संजीव जी बेनीवाल साहब का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारे पंचायत समिति के सदस्य सुभाष जी भाकर से निवेदन है कि आप मंच पर पधारे। सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय फौजी भाई साहब प्रताप जी से भी निवेदन है आप भी मंच पर पधारे। अब मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आगे की समस्त कार्रवाई को संचालित करने के लिए परम आदरणीय गुरुजी प्रताप जी को आमंत्रित करूंगा। आए हुए अतिथिगण, विधायक जी विधानसभा क्षेत्र बहादुरा और उनके साथ आए सभी अतिथियों का गांव की ओर से मैं स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम है उसको तेजी से करते हैं क्योंकि आगे भी इनको 1 या 2 गांव में और जाना होगा, तो कार्यक्रम है वो चालू करते हैं। और सबसे पहले आज का दिन है, वो भगवान भी राजी हो गए। अच्छी धूप है,
तो ये बहुत बढ़िया मौसम है और इस समय इस बढ़िया मौसम में विधायक जी पधारे हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने 6 चुनाव लड़े और डोबी ने क्या किया कि 5 बार इनके वोट माइनस में रहे, परंतु अब की बार हमने क्या किया 352 मतों से इनको डोबी के अंदर विजय दिलाई। अब की बार हमने भरपूर सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे और ये हमारा सहयोग करते रहेंगे। इसी कामना के साथ अब स्वागत का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। हाँ, दुल्ला राम जी पटेल। दुल्ला राम जी पटेल विधायक जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। एक साइड में हो जाओ पूरा आप लगा दे अब माला पहनाकर जो स्वागत करने वाले हैं उनका मैं नाम बोल रहा हूँ और वो आए और माला पहनाकर विधायक जी का स्वागत करें। सबसे पहले है ओम प्रकाश बाजीगर। ओम प्रकाश बाजीगर। नंबर 2 लक्ष्मी चंद नाई। लक्ष्मी चंद नाई। नंबर 3 दीवाना राम बेनीवाल। देखिए सामने देखिए। नंबर 4 नथुराम सारण। नथुराम सारण। बत्ता सिंह बेनीवाल। भरत सिंह फौजी। भरत सिंह फौजी। भरत सिंह फौजी अगर दुकान में है तो एक बार आ जाएं। भरत सिंह फौजी। कुल छतर शर्मा। कुल छतर शर्मा। कौर सिंह बेनीवाल। हाँ, विधायक जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। देखो आज जो हमारा कार्यक्रम है वो है साधारण स्वागत का। ग्रामवासियों की तरफ से साधारण स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक 2 महीने बाद हमारे गांव के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। ठीक 2 महीने बाद विधायक जी को विशेष रूप से बुलाएंगे और विशेष स्वागत समारोह रखेंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आज जो स्वागत का कार्यक्रम है वह बहुत छोटा रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ठीक 2 महीने बाद हम विधायक जी को स्पेशल बुलाएंगे और स्पेशल कार्यक्रम रखेंगे, बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, बड़ा आयोजन करेंगे। ये मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से कह रहा हूँ। जय हिंद। टीम भी छोटे ना ले गए, बड़ी ले गए। टीम बड़ी। गाँव में कोई बोल रहे टाइम खराब बना आपके पूरा मेल बनाए टाइम ही खाते अब मैं बताओ नहीं बोलती है। मैं तो अगले वक्ता के रूप में अगले वक्ता के रूप में हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय दुनीराम जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। बहुत ही मान सम्मान के साथ दुनीराम जी चंद्रवार। ये अपने भिरानी मंडल के अध्यक्ष भी अपने डोबी के भी अध्यक्ष हैं। तेरी भिरानी कहाँ चले जाओ। आज के इसे डोबी गांव के मैन चौक में
विधायक जी के स्वागत समारोह में पहुंचे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है घरों में बैठी मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले सभी को नए साल की राम राम। जैसा कि विदित है, चुनाव से पहले इसी चौक में हम वोटों की अपील करने के लिए आपके बीच में आए थे और उस अपील को आपने सर माथे पर रखे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव जी बेनीवाल को आपने बहुत भारी मतों से ग्राम डोबी से जिताकर भेजा था। उसके लिए हम पार्टी की तरफ से पूरे गांव को साधुवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि जो मान और सम्मान आपने विधायक जी का रखा था, हम आशा अनुरूप यही करते हैं कि जो ये कार्यकाल 5 साल विधायक जी का रहेगा, जैसा डोबी गांव की मेन समस्या है उनको पूर्ण करने में विधायक जी आपको किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा और उनका आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धुनीराम जी। आपके गांव का बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे गुरुजी बता रहे थे। अब की बार निश्चित रूप से आपने इतिहास को परिवर्तित किया है और प्रमाणित बढ़ाया है। और हम हमारे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में एक नया डोबी, एक विकासमान डोबी ग्राम का निर्माण करें, इस प्रकार का हम सब संकल्प लें। अब हमारे मध्य विराजमान हम सबके नेता, जन जन के प्रिय आदरणीय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब को आपके मध्य आमंत्रित करो। उससे पहले श्रीमान संदीप जी साई से निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी का माल्यार्पण कर आप अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक ही बात जोरदार तालियां नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष। मैं तो नेता प्रतिपक्ष कहता, तो विधायक जी बोले अब नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष अब संयुक्त है। विधायक जी के आशीर्वाद से इन्होंने बहुत बड़ी भादरा के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके ऐतिहासिक चौक में जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। नहीं, अब तो पक्ष में कर दिया, पक्ष नहीं लगा, प्रतिपक्ष को लगा। आज के इस अभिनंदन समारोह में हमारे मंडल अध्यक्ष धुनीराम जी, हमारे साथ चल रहे आदरणीय राजीव जी, हरिप्रकाश जी, और अभी जैसा कि बताया नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, तो दोनों पद इकट्ठे हो गया। हमारे साथ पधारे हुए सरपंच साहब, सतवीर जी और अन्य पधारे हुए अभी सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रेस के मेरे बंधुओं, गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, घरों में आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे पंचायत समिति सदस्य सुभाष जी और पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बने। अभी हाल ही में राजस्थान की 16वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और चुनाव का जहां तक सवाल है, मैंने आपके आशीर्वाद और सहयोग से राजस्थान की विधानसभा का ये 6ठा चुनाव लड़ा और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में चुन करके भेजा।
चुनाव 6 चुनाव मैंने लड़े और मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनको तो और भी पुराने चुनाव का पूरा अनुभव है। चुनाव का इतिहास देखोगे तो इतना लंबा चुनाव और इतना करड़ा चुनाव पहली बार आपने देखा है। लंबो तो यूं वास्ते क्यों 1.5 महीने तक खंजर बाजो तो 1.5 महीने पहले टिकट अपन मिल गई रखले कि नहीं ही आपकी रेडी तो 1.5 महीने लंबो चुनाव कभी देखो कौन देखो 15-16 दिन हुए। हाँ 15-16 दिन और करड़ो भी कौन देखो आई सो कर लो कौन और धर्मेंद्र के काउंटिंग तो और ही कर दी क्यों देखो मेरा कहने का मतलब इतने लंबे चुनाव में और इतने टाइट और करड़े चुनाव में आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अभी मैं ढाणी स्वामियान में सुबह बैठे बोलिया भाई जी मारे तो छोटो सो गांव है। मैं क्या गांव छोटो को नहीं फेफाना बड़ो है क्योंकि जीत 193 की 400 कुछ तो वोट पड़ा 463 कितना 26 और मैं 193 ऊपर काट दिए तो मैं क्यों 1132 की जीत में तो फेफाना बड़ो है छोटो ना चाहिए बोले आ बात है ये बात तो मेरा कहने का मतलब इतने मजबूत और करड़े चुनाव में इतने ऐतिहासिक चुनाव में 352 वोटों से जिताना आप लोगों ने एक नया इतिहास कायम किया और इतनी बड़ी जीत और भाई 1132 में 392 तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया ना। और एक तरफ थे जो है ना अभी गुरुजी बतावा कि 98 उते कई चुनाव लड़ लिया मैं पहली बार थे सारी कसर काट दी सारी पिछली कसर सारी निकल गई कि तो अड़ेड़ा थोड़ी हो चुनाव तो कोई 20,000 की कोई 30,000 की हार जीत होगा। तो मैं आप लोगों को मेरे इस गांव डोबी के बुजुर्गों को नौजवानों को हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को मतदाताओं को माताओं बहनों को सबको पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस ऐतिहासिक जीत की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नए साल की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक काम का सवाल है आप लोगों ने जो विश्वास मेरे प्रति प्रकट किया है जो आशीर्वाद मुझे दिया है मैं आपके दिए गए विश्वास और आशीर्वाद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और इससे डोबी ग्राम पंचायत के विकास में 5 साल के इस कार्यकाल के दौरान कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह की कमी नहीं आएगी। मेरे लायक किसी भाई का कोई भी काम हो व्यक्तिगत काम भी हो गांव का कोई काम हो तो सीधे आकर के आप मेरे को आदेश कर सकते हैं। मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे। हमेशा तैयार मिलूंगा और सीधे आकर के आदेश करने का मतलब कि आपको किसी बिचौले की किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके आदेश की पालना करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। पानी जहां तक मूलभूत समस्याओं के निवारण का सवाल है चाहे बिजली का पानी का सिंचाई का जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए और इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए चाहे सरकार स्तर पर बात करनी पड़े और आप लोगों की जो आवाज़ है आप लोगों का जो विचार है आप लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए विधानसभा में भी इस ग्राम पंचायत की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ रखूंगा। पूरी आपकी पैरवी करूंगा। ये मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। और चुनाव तो इस चुनाव में अब वो छोटो चुनाव युवा तक नहीं हो कि इस चुनाव के अंदर आपने जैसे कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि हमने लाल झंडे वालों के खिलाफ चुनाव लड़ा।
ये चुनाव आपने लाल झंडे के खिलाफ नहीं लड़ा, बल्कि ये चुनाव आपने लड़ा है लाल आतंक के खिलाफ। लाल आतंक के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ा है, आपने रंजिश की राजनीति के खिलाफ चुनाव लड़ा। और इस चुनाव में अकेला लाल आतंक नहीं था, अकेला लाल झंडा नहीं था, कांग्रेस को भी बने समर्थन हो। कांग्रेस की टिकट थान पर तो पूछ के दी बने, ध्यान है कांग्रेस की टिकट भी पूछ के दी। तो गहलोत साहब का भी आशीर्वाद, गहलोत साहब की पूरी सरकार का सहयोग और जो है ना पुलिस प्रशासन सारों की एक पास झोंक रखे और पूरे देश का आ रहा। हरियाणा तो घनसरोस हो जा रहे हो। एक मीनू भाई की टीम लाग रही है अपना खतरबा में, बड़ो धन्यवाद दूं। मैं तो पूरी ताकत लगाई, बाकी बैंक अलावा देखो बॉर्डर पार बैठे तो बंग आंख को मिला आपस में। क्यों क्या इन्हें लोड़ा ही हटा रहा, एक जेजेपी और भाई हटा रहा और कांग्रेस वाला भी हटा रहा, यानी तीन पार्टी अपना पड़ोसी हल्के में तीन पार्टी होगी बड़ी। तो तीनों बैठे आंख को मिले बैठे एक जगह कोकोन पीस के और हटे सारा ताकत झोंक रखी, सारा आ रहा और सागे सट्टा लगानिया ने सागा लगा रखा, सागे प्रेस वाले ने सागा लगा रखा, पूरो ताम झाम लाग रहे हो। तो देखो इतनी बड़ी ताकत लगी हुई थी, इतने लोग लगे हुए थे, उनकी लड़ाई अब मैं कह के हमारी संजीव बेनीवाल से संजीव बेनीवाल की तो कोई ताकत को नहीं, हमारी इतनी कोई औकात को नहीं। उनकी लड़ाई थी भादरा विधानसभा क्षेत्र की जागरूक जनता के सामने। और भादरा तहसील की जागरूक जनता ने उस पूरी ताकत जो झोंक रखी थी, पूरी जो लड़ाई, उस पूरे युद्ध को एक तरह से सत्य और असत्य की लड़ाई को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जागरूक जनता ने उस लड़ाई को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनको शिकस्त दे करके भेजा, उनको पराजित करके भेजा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको, आपकी मजबूती को बधाई देता हूं। और डोभी गांव के मेरे कार्यकर्ता जहां भी हम दिन में जाते थे, रात में जाते थे, मुझे कहते हुए खुशी है कि इस गांव के कार्यकर्ता मुझे कहीं न कहीं रोजाना हम देखते थे कहीं न कहीं खड़े मिलते थे, मजबूती से इस चुनावी लड़ाई को लड़ते हुए नजर आते थे। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और एक और निवेदन करते हुए कि हमारा पार्टी का काम अभी और आप लोगों को आगे बढ़ाना है। इस देश के यशस्वी नेता, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। आज इस दुनिया का बड़ा से बड़ा देश, बड़े से बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष जहां भी मोदी जी जाते हैं उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ता जा रहा है। एक तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए, इस देश के नागरिकों के दिलों पर एक तरह से राज कर रहे हैं, दिल का राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से देश आगे बढ़ता गया। मजबूती के साथ मोदी जी को इसी तरह से देश के लोग आगे बढ़ाते गए, देश मजबूत होता गया। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के ऊपर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। इतना बड़ा संकल्प लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजकल आपने देखा मोदी जी ने विकसित भारत का एक संकल्प लेकर के, विकसित भारत का एक सपना लेकर के
विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चालू कर रखी है। मोदी जी का एक संकल्प है कि देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी 2047 तक हमारा हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बने। हमारे भारतवर्ष की गिनती, हमारे भारतवर्ष का नाम विकसित देशों की सूची में आए, दर्ज हो, इस सपने को लेकर के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी में आप लग जाएं और लोकसभा की तैयारी में लग के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का आप काम करें और वोट के जरिए, सहयोग के जरिए, समर्थन के जरिए एक तरह से मोदी जी को देश का एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का आप मार्ग प्रशस्त करें और अपनी इस वोट की ताकत से कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ जुटने के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़े और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से इस देश के मजबूत प्रधानमंत्री जी के रूप में उभर करके आए। इस तरह का एक तरह से कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूं कि आप चुनाव की तैयारी में लगे। तो आज से ही आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं ताकि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनाया जा सके। आपने यहाँ पहुंचने पर जो मान और सम्मान किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, इतनी बड़ी संख्या में आप इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से चुनाव में दिए गए आपके सहयोग के लिए और एक मजबूत जीत आपने डोभी ग्राम पंचायत से इस भारतीय जनता पार्टी को दिलवाई, उसके लिए मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ ये सही है। सारा फजी मेरे फोटो और ना पूरा बंद सारा दे आ जा जल्दी फोटो सारा दे नेक्स्ट आ जाओ अरे के रखा है बढ़िया बढ़िया छाप दियो एकदम छपगी कैसी ले लियो छपगी तो इस प्रकार से समाप्त हुई और सभी ने जो है यहाँ आभार व्यक्त किया और विधायक बेनीवाल ने भी सभी को धन्यवाद दिया कि डोभी पंचायत से यहाँ 3 चुनाव में वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस चुनाव में हमें विजयी बनाया और भादरा से लीड दिलाई, उसके लिए धन्यवाद दिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर मिलूँगा आपसे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।